प्रश्न 1, संधि और समास में अंतर को लिखिए। उत्तर, संधि और समास में अंतर निम्न है। पहला, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, जबकि समास में 2 पदों का योग होता है। दूसरा, संधि के 3 प्रकार होते हैं, जबकि समास के 6 प्रकार होते हैं। तीसरा, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। चौथा, संधि में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि समास में प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न 2, शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। उत्तर, वे गुण जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं, उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रसाद गुण, दूसरा, माधुर्य गुण, तीसरा, ओज गुण। प्रश्न 3, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। उत्तर, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर निम्न है। पहला, स्थायी भाव स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान प्रकट और विलुप्त होते हैं। दूसरा, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जबकि एक संचारी भाव अनेक रसों में प्रवेश कर सकता है। तीसरा, स्थायी भाव की संख्या 10 है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 है। प्रश्न 4, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? उत्तर, गद्य की रचना करना पद्य की तुलना में अधिक कठिन होता है। 8 लाइनों वाली कविता में यदि एक भी लाइन भावपूर्ण लिख दी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य में ऐसा नहीं है। इसीलिए एक गद्यकार को बड़ी सोच समझकर गद्य की रचना करना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार की प्रशंसा हो सकती है, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। प्रश्न 5, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 6, निपात शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं। नोट, इसमें मात्र शब्द निपात है। निपात शब्द निम्नलिखित है: मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, न, जी, नहीं, ठीक। प्रश्न 7, वाक्य किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। उत्तर, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य, दूसरा, मिश्रित वाक्य, तीसरा, संयुक्त वाक्य। दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधिवाचक, पूजा मेरे घर आई। दूसरा, निषेधवाचक, पूजा मेरे घर नहीं आई। तीसरा, आज्ञार्थक, पूजा मेरे घर आए और मिले। चौथा, प्रश्नवाचक, क्या पूछा घर आई थी। पांचवा, विस्मयबोधक, हाय पूजा आए तो कितना अच्छा हो। छठवां, इच्छाबोध, अच्छा हो कि पूजा मेरे घर आए। सातवां, संदेह सूचक, पूजा जरूर मेरे घर आई होगी। आठवां, संकेतार्थक, यदि पूजा जानती तो जरूर मेरे घर आती। प्रश्न 8, राजभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत में 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। प्रश्न 9, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? उत्तर, जब कोई भाषा विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर लेती है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में या अन्य भाषा क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से होने लगता है, तब उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रश्न 10, राजभाषा की विशेषताओं को समझाइए। उत्तर, राजभाषा की विशेषताएं निम्न है। पहला, राजभाषा राजकाज की भाषा होती है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। तीसरा, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तीसरा, शिक्षा का माध्यम रेडियो, दूरदर्शन आदि में राजभाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न 11, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं निम्न है। पहला, राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा ही राजभाषा और संपर्क भाषा हो सकती है। तीसरा, राष्ट्रभाषा बोलने में सरल तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। चौथा, राष्ट्रभाषा का अपना साहित्य होता है।
पांचवा, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है। छठवां, राष्ट्रभाषा विकसित होती है।